भारत के रत्न अब हमारे बीच नहीं रहे। एक बहुत ही बड़ी क्षति पहुंची है हमारे देश को कल की रात, जिसमें हमने श्री रतन टाटा जी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। इसी के साथ लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, और आज मैं नंदिनी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के माध्यम से उसी बात को रीटरेट करने आई हूँ, उसी बात को एक प्रचलन में लेके आना चाहती हूँ कि जो टीचिंग्स हैं श्री रतन टाटा जी की, वो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहें। क्योंकि जो असर देखा गया है श्री रतन टाटा जी के काम का, वो बहुत ही मेजर है। उसका जो इम्पैक्ट है वो ऐसा है कि चाहे हमारी जनरेशन हो या आने वाली जनरेशन, सबको पता है कि टाटा जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एट ऑल टाइम्स एथिकली काम करती है। और ये सब जो आइडियोलॉजी है वो किसी और की नहीं बल्कि टाटा के चेयरपर्सन श्री रतन टाटा जी की है। अगर हम बात करें श्री रतन टाटा जी के बारे में, तो हम देख पाएंगे कि एक प्लिथोरा ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनके कंट्रोल में हैं। फिर चाहे हम फूड आइटम्स की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या अदर सेक्टर्स जैसे कि कंसल्टेंसी, स्टील, इस सब पे फोकस करें, टाटा इंडस्ट्री का हर जगह अपना खुद का बोलबाला है। अभी के टाइम पर कल से लेके अभी तक इतना ज़्यादा सोशल मीडिया फ्लडेड है इस लॉस को लेके कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया इस पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि श्री रतन टाटा जी की जो मेहनत है हमारी कंट्री के लिए वो लॉन्ग लॉस्ट हिस्ट्री में एक पन्ने की जैसे रह जाए। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन और उनके भी आने वाली जनरेशन सब के सब जाने कि जो हमारी टाटा एक इंडस्ट्री है वो कैसी है, उसको किस प्रकार के लोगों ने बनाया, और हमारी कंट्री में जो डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब जो हुआ वो कैसे कैसे बेबी स्टेप से लेके आज तक जो भी हमारी पोजीशनिंग है वहाँ तक पहुँचा। हम इस सब के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि श्री रतन टाटा जी का जो योगदान है वो इन सब फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम बात करें श्री रतन टाटा जी की लाइफ के बारे में, उनकी लेगेसी के बारे में, तो वो एक बहुत ही साधारण परिवार से आते थे। उनका जन्म दिसंबर 28, 1937 में मुंबई, इंडिया में ही हुआ था। अपनी पढ़ाई के लिए आर्किटेक्चर चूज़ किया उन्होंने, जिसके लिए वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, और बाद में मैनेजमेंट पढ़ने के लिए वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए। फॉर्मली अगर देखा जाए तो श्री रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया, और सबसे पहले उन्होंने शॉप फ्लोर जो कि टाटा स्टील का एक पार्ट में काम किया। उसके बाद अलग अलग इनिशिएटिव्स के चलते अपने पोटेंशियल को प्रूव करते हुए फाइनली 1991 में श्री रतन टाटा ने JRD टाटा को सक्सीड किया और वो बने चेयरमैन। इसके बाद से ही टाटा का जो एक सिनेरियो था, एक एज एन इंडस्ट्री बोलबाला था, वो बढ़ना चालू हुआ, क्योंकि ऐसी ऐसी एस्पेक्ट्स पे श्री रतन टाटा जी ने काम करना चालू किया जिसके बारे में किसी और इंडस्ट्री ने, किसी और कंपनी ने सोचा तक नहीं था। फिर चाहे वो बात हो इनोवेशन की, एथिक्स की या फिर ग्लोबल एक्सपेंशन की, श्री रतन टाटा ने कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ी। इस सब के चलते एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट देखा गया हमारी इंडियन इंडस्ट्री पर भी, क्योंकि श्री रतन टाटा ने बहुत ही बड़े जो प्लेयर्स हैं हमारी मार्केट में एट अ ग्लोबल लेवल, उनको एक्विजिशन कर लिया, उन पर जो था अपना अधिकार जमा लिया, जिससे कि ग्लोबली जो था वो टाटा का बोलबाला बढ़ गया। ग्लोबली इसी के चलते हमारे भारत का जो नाम था वो रोशन हुआ। जैगुआर और लैंड रोवर को एक्विजिशन करने के बाद उन्होंने देखा कि जो उनकी कंट्री है, उसके जो लोग हैं, उनका क्या नीड है, उनके क्या सपने हैं। तब आइडेंटिफाई किया गया एक गैप जो कि टाटा नैनो ने पूरा किया। तो उस समय, इवन आज भी कई सारे भारतीयों का सपना है कि उनके पास एक 4 पहिए की गाड़ी हो। अब हर कोई उस 4 पहिए की गाड़ी को तो अफोर्ड कर नहीं सकता, जिसके लिए एक बहुत ही कॉम्पैक्ट अफोर्डेबल वर्जन बनाया गया हर उस इंसान के लिए जिसका एक सपना है कि उसके पास एक 4 पहिया गाड़ी हो।
तो कुछ इस प्रकार के काम करते थे श्री रतन टाटा, जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके आते थे, जो कोई सोच भी नहीं सकता, जिसके बारे में ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स पर श्री रतन टाटा ने काम किया है। और वही एक बहुत ही सराहनीय चीज़ है, जो ना कि सिर्फ सराहना के लिए जो है वो अपना एक मेटल प्रूफ करती है, अपनी एक पोजीशनिंग दिखाती है, बल्कि ये भी दिखलाती है कि कैसे प्रॉफिट्स ही सब कुछ नहीं होता। और अगर हम सोचें और गैप फाइंड करें तो हम हर जगह हर प्रॉब्लम को हर एक एस्पेक्ट से देखते हुए, हर एक दृष्टिकोण से कंसिडर करते हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि नीड ऑफ द आवर भी है, क्योंकि डेवलपमेंट से जो डेवलप्ड की सीढ़ी है उस तक पहुंचने में अभी समय है। हालांकि जो विजन था वो कुछ ऐसा ही था, जिसमें कि फ्यूल अप किया श्री रतन टाटा जी ने हमारी इंडियन कंपनीज को इन्वेस्ट करने के द्वारा, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम भारतीय ही अपनी इंडियन कंपनीज में फेथ नहीं दिखाएंगे तो फिर बाहर के लोग क्यों हमें प्रैक्टिस करेंगे, बाहर के लोग हम पर क्यों विश्वास दिखाएंगे और क्यों हमारी चीज़ों को खरीदेंगे। जिसके चलते अर्बन कंपनी, ओला और कुछ अन्य स्टार्टअप्स पर रतन टाटा जी ने अपने फंड से इन्वेस्ट किया और इनको बेसिकली आगे बढ़ाया। और आज हम देख पा रहे हैं कि चाहे वो अर्बन कंपनी हो या ओला हो, वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा प्रदर्शन कर रही है। अगर कोई इनमें इनिशियली जो है वो विश्वास नहीं दिखाता तो क्या वो आज इस लेवल तक पहुंच पाते? शायद इसका जवाब ना है। लेकिन क्योंकि रतन टाटा जी ने इन पे विश्वास दिखाया, आज ये ग्लोबली नोन कंपनीज हैं और अपना एक मार्केट शेयर जो है वो होल्ड करती हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जितनी भी हमारी एथिक्स की बातें हैं, जो हमारी डेवलपमेंट की बातें हैं, जो हम बात कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोसाइटी की, वो कहाँ से आती हैं? तो जो हमारे श्री रतन टाटा जी थे, उनका बहुत शौक था ह्यूमैनिटी के लिए काम करने के लिए। उनको बहुत अच्छा लगता था ऐसे लोगों और ऐसे कारणों के लिए काम करने के लिए जिसमें वास्तव में उनके पैसे की, उनकी एक्सपर्टीज़ की और उनसे रिलेटेड जो भी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी ज़रूरत है। फिर चाहे वो डिज़ास्टर का टाइम हो या फिर हेल्थ केयर और कैंसर ट्रीटमेंट की बात हो, जो रतन टाटा जी हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटे। क्लीन वाटर एक्सेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, यहाँ तक कि रूरल डेवलपमेंट, सब पर जो टाटा फंड्स थे उनके वाया जो बजट एलोकेशन था वो किया गया। और साथ ही साथ मेक श्योर किया गया कि एट ऑल टाइम्स अगर किसी को भी ज़रूरत है तो उनको मदद का हाथ पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ साइंटिफिक रिसर्चेस और इनोवेशन पर भी बहुत एक्सटेंसिवली काम किया गया। अगर एजुकेशन के एस्पेक्ट में हम कंसिडर करें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, आईआईटी बॉम्बे और यहाँ तक कि हार्वर्ड में भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टाटा का जो ग्रुप है, टाटा का जो ट्रस्ट है उसका। ऑल ओवर द टाइम देखा गया कि जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो सारी एथिकल हैं, वो सारी एक ऐसे कॉज के लिए काम में आ रही हैं जो वास्तव में ह्यूमैनिटेरियन है और नीड ऑफ द आवर भी है। हर प्रेसिंग कंसर्न पे श्री रतन टाटा जी ने मेक श्योर किया कि उनका जो ट्रस्ट है वो काम करे। फिर चाहे वो डिसेबल्ड बच्चों की बात हो, उनकी शिक्षा की बात हो, या फिर जो बेसिक रूरल या अर्बन डेवलपमेंट है जहाँ पर कि उन्होंने देखा कि उनकी नीड है, उसकी बात हो, रतन टाटा जी कभी भी पीछे नहीं हटे सोसाइटी के लिए काम करने में। क्योंकि उनका मानना था कि व्यापार तो होता रहेगा, लेकिन अगर हम मनुष्य के रूप में आए हैं तो हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। और सोसाइटी के लिए ही काम करते करते उन्होंने अपना देह त्याग दिया। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ताकि हम श्री रतन टाटा जी जैसे लोगों को बिल्कुल भी लॉन्ग लॉस्ट हिस्ट्री नहीं बनने दें। क्योंकि आगे की जो आने वाली पीढ़ी है उसको पढ़ाने का, सिखाने का जो कार्यभार है वो हम पर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों का ही योगदान नहीं था,
बल्कि श्री रतन टाटा जी जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान था हमारी कंट्री को एक ग्लोबल लेवल पर पहुंचाने के लिए, हमारी कंट्री को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाने के लिए, जिससे कि बहुत ही आज एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन हम होल्ड करते हैं एक ग्लोबल सोसाइटी लेवल पर। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में प्रकट करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम टाइम एंड अगेन इस करंट अफेयर के इनिशिएटिव के द्वारा लाते रहते हैं आप तक देश दुनिया की ऐसी खबरें जो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है और आपको एज mature and as responsible citizens of the country पता होनी चाहिए। With this is me Nandini signing off for the day. Thank you so much for watching.